नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीकांत सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्रीकांत सिंह हीलिंग विथ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में केस टेकिंग का महत्व क्यों होता है तथा केस टेकिंग को लेके हमारी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, हमें केस टेकिंग कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि केस टेकिंग का महत्व इतना क्यों दिया जाता है होम्योपैथी में। क्योंकि दोस्तों एक कहावत है कि अ वेल टेकन केस इज हाफ डन, यानी अगर आपने केस बहुत अच्छे से ले लिया है तो लगभग आपने आधा काम कर दिया है। तो इसलिए केस टेकिंग का महत्व बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि होम्योपैथी में जो दवा को सेलेक्ट करने की पद्धति है उसमें केस टेकिंग के अलावा दूसरा कोई भी पर्याय नहीं है, इसलिए केस टेकिंग का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि केस टेकिंग को लेके हमारी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, केस टेकिंग हमें कैसे लेना चाहिए। तो दोस्तों जब भी पेशेंट आपके पास आता है क्लिनिक में, तो सबसे पहले आपको बहुत ही केयरफुली तथा पेशेंसली पेशेंट को सुनना है, क्योंकि हमें पेशेंट के रैपो को नहीं तोड़ना है। पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास आता है तो उसके मन में कुछ चीज़ें पहले से ही रहती है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरी ये तकलीफ़ है, मैं ये चीज़ें बताऊंगा तो डॉक्टर के पास इसका निवारण रहेगा। तो दोस्तों इसे हमें बहुत ही केयरफुली सुनना है। जब हम पेशेंट की सारी बातें सुन लेंगे तो उसके बाद हमें जब लगेगा कि नहीं, हमें यह चीज़ें और भी चाहिए पेशेंट से, तो हम उससे पूछना शुरू करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट हिस्ट्री में जो पेशेंट की चीफ कंप्लेन है, जो प्रमुख तकलीफ़ है जिसके लिए वो हमारे पास आया है, तो उसमें हमें और कुछ ज़रूरत है क्या। अगर उसने बताया है तो ठीक है, नहीं बताया है तो मोडालिटीज़ में जैसे कि किस समय उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, किस समय उसकी तकलीफ़ कम हो जाती है। इसके बाद फिर पास्ट हिस्ट्री में उसको सेम तकलीफ़ हुई थी क्या, या इसके अलावा दूसरी और कोई तकलीफ़ पास्ट में उसे हुई थी क्या। बाद में फिर चीफ कंप्लेन के बाद एसोसिएटेड कंप्लेन जो रहती है कि इस प्रमुख तकलीफ़ के अलावा उसे और भी कोई तकलीफ़ है क्या जिसके लिए वह दवा लेना चाहता है, या वह बताएगा। तथा फैमिली हिस्ट्री इसके बाद हम लेंगे कि उसके परिवार में इस बीमारी से और कोई ग्रसित था या और किसी को इसकी समस्या थी, कहीं ये परेशानी जेनेटिक है या हेरिडिटरी है, तो इससे भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों जब प्रेजेंट हिस्ट्री हो गई, पास्ट हिस्ट्री हो गई, फैमिली हिस्ट्री हो गई, तो उसके बाद हमें पेशेंट के एपेटाइट के बारे में जानना है, थर्स्ट के बारे में जानना है, यूरिन कैसा है, स्टूल कैसा है और पेशेंट की स्लीप कैसी है, ये जाननी है। इसके बाद तब हम आएंगे पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स के ऊपर कि इस तकलीफ़ को लेके पेशेंट को कंसर्न क्या है, यानी वह डॉक्टर से क्या चाहता है, इसको लेके उसकी फ़िक्र क्या है। दोस्तों जब भी कोई भी व्यक्ति एक हेल्दी स्टेट में होता है तो उसकी सोच अलग रहती है, और जब वह व्यक्ति डिसीज स्टेट में जाता है तो उसकी सोच और बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं। तो हमें जो भी डिसीज स्टेट है यानी सीक स्टेट, हमें उसे जानना ज़रूरी है, क्योंकि उस सिम्टम से हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम में काफ़ी मदद मिलती है और सिमिलम सेलेक्ट करने में काफ़ी सहायता मिलती है। दोस्तों हेल्दी स्टेट में जो भी बिहेवियर रहेगा वह मॉर्बिड में नहीं आता है, तो उसका उतना महत्व नहीं होता है केस टेकिंग में। लेकिन सीक स्टेट में जो भी उसका बिहेवियर है वह अपनी केस टेकिंग में टॉप मोस्ट में रहेगा। तो इस प्रकार जब हमें पेशेंट की पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिल गए तो हमें उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम को मैच करना है। जो भी रेमेडी उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम को मैच करेगी वह उस पेशेंट के लिए सिमिलम हो जाएगी, तथा वह सिमिलम दे के हमें पेशेंट को ठीक करना है। तो दोस्तों यह वीडियो खास करके उन होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए है जो कि केस टेकिंग के बारे में जानना चाहते थे, केस टेकिंग का महत्व क्या होता है,
तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।